बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना ख़ान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। आप में से हर दूसरे शख्स के दिल में एक सवाल ज़रूर होगा कि जिन्नात नज़र क्यों नहीं आते। जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, ये हमारा यकीन है। वो आग से पैदा किए गए हैं, उनमें शयातीन और नेक सिफ्त भी मौजूद हैं। उस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है और ये थ्रेड इस बारे में नहीं। ये थ्रेड जिन्नात की साइंटिफिक तशरीह के बारे में है। क्या वो हमारे दरमियान ही मौजूद हैं? और ज़्यादा अहम सवाल ये कि हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते। लफ्ज़ जिन का माखज़ है नज़र ना आने वाली चीज़, और उसी से जन्नत या जनीन जैसे अल्फाज भी वजूद में आए। जिन्नात आखिर नज़र क्यों नहीं आते, इसकी दो वजूहात बयान की जा सकती हैं। पहली वजह यह है कि इंसान का विजन बहुत महदूद है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है उसके तहत रोशनी 19 इक़साम की है, जिनमें से हम सिर्फ एक किस्म की रोशनी देख सकते हैं जो 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है। मैं आपको चंद मशहूर इक़साम की रोशनियों के बारे में मुख्तसरन बताती हूँ। अगर आप गैमा विजन में देखने के काबिल हो जाएं, तो आपको दुनिया में मौजूद रेडिएशन नज़र आना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप मशहूर रोशनी एक्सरे विजन में देखने के काबिल हो, तो आपके लिए मोटी से मोटी दीवारों के अंदर देखने की अहलियत पैदा हो जाएगी। और अगर आप इंफ्रा रेड विजन में देखना शुरू कर दें, तो आपको मुख्तलिफ अजसाम से निकलने वाली हरारत नज़र आएगी। रोशनी की एक और किस्म को देखने की सलाहियत अल्ट्रा वायलेट विजन की होगी, जो आपको एनर्जी देखने के काबिल बनाएगी। इसके अलावा माइक्रोवेव विजन और रेडियो वेव विजन कुल मिलाकर 19 किस्म की रोशनियों में देखने की सलाहियत सुपर पावर महसूस होने लगती है। कायनात में पाए जाने वाली तमाम चीज़ों को अगर 1 मीटर के अंदर समो दिया जाए, तो इंसानी आँख सिर्फ 300 नैनोमीटर के अंदर मौजूद चीज़ों को देख पाएगी, जिसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि हम कुल कायनात का सिर्फ इतना फीसद हिस्सा ही देख सकते हैं। इंसानी आँख को दिखाई देने वाली रोशनी विजिबल लाइट कहलाती है, और ये अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान पाया जाने वाला बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारी ही दुनिया में ऐसी मखलूक़ात हैं जिनका विजुअल स्पेक्ट्रम हमसे मुख्तलिफ है। जानवर जैसे सांप वो जानवर है जो इंफ्रारेड में देख सकता है। ऐसे ही शहद की मक्खी अल्ट्रा वायलेट में देख सकती है। उल्लू को रात के घुप अंधेरे में भी वैसे ही रंग नजर आते हैं जैसे इंसान को दिन में। अमेरिकन कुक नामी परिंदा एक ही वक्त में 180 डिग्री का मंजर देख सकता है, जबकि घरेलू बकरी 320 डिग्री तक का व्यू देख सकती है। दरख्तों में पाया जाने वाला गिरगिट एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ सिमतों में देख सकता है, जबकि अफ्रीका में पाया जाने वाला प्रॉन्ग्स नामी हिरन एक साफ रात में सैयारे सैटर्न के दायरे तक देख सकता है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसान की देखने की हिस्स किस कदर महदूद है, और वो अक्सर उन चीज़ों को नहीं देख पाता जो जानवर देखते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस के मुताबिक नबी करीम ने फरमाया कि जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से उसका फजल मांगो, क्योंकि वो उसी वक्त बोलता है जब वो फरिश्तों को उतरते देखता है। और जब गधे की रेंकने की आवाज़ सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उस वक्त वो शैतान को देख रहा होता है। जब मैंने मुर्ग की आँख की साख्त पर तहकीक की तो मुझे ये जानकर हैरत हुई कि मुर्ग की आँख इंसानी आँख से 2 बातों में ज़्यादा बेहतर है। पहली बात कि जहाँ इंसानी आँख में 2 किस्म के लाइट रिसेप्टर होते हैं, वहाँ मुर्ग की आँख में 5 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स हैं। और दूसरी चीज़ फोबिया, जो इंतहाई तेजी से गुजर जाने वाली किसी चीज़ को पहचानने में आँख की मदद करता है, जिसकी वजह से मुर्ग आसानी से उन चीज़ों को देख सकता है जो रोशनी दें और इंतहाई तेजी से हरकत करें। और अगर आप गधे की आँख पर तहकीक करें तो आप देखेंगे कि अगरचे रंगों को पहचानने में गधे की आँख हमसे बेहतर नहीं है, लेकिन गधे की आँख में रॉड्स के रेशो कहीं ज़्यादा है, और इसी वजह से गधा अंधेरे में दरख्तों और साए को पहचान लेता है। यानी आसान अल्फाज में गधे की आँख में अंधेरे को पहचानने की सलाहियत हमसे कहीं ज़्यादा है।
البتہ انسان کے سننے کی حس اس کے دیکھنے کی حس سے بہتر ہے، اگرچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے۔ مثال کے طور پر نیولے نما جانور بجو کی سننے کی صلاحیت سب سے زیادہ یعنی 16 ہرٹز سے لے کر 45,000 ہرٹز تک ہے، اور انسان کی اس سے تقریباً آدھی یعنی 30 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک ہے۔ اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہوئے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً 150 ہرٹز ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال ASMR تھراپی ہے، جس میں 100 ہرٹز کی سرگوشیوں سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے۔ اس تھریڈ کے شروع میں نے جنات کو نہ دیکھ پانے کی 2 ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک تو میں نے بیان کر دی، لیکن دوسری بیان کرنے سے پہلے چھوٹی سی تھیوری سمجھانا چاہتی ہوں۔ سن 1803 میں ڈالٹن نامی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ کسی مادے کی سب سے چھوٹی اور نہ نظر آنے والی کوئی اکائی ہوگی، اور ڈالٹن نے اس اکائی کو ایٹم کا نام دیا۔ اس بات کے بعد 100 سال گزرے جب تھامسن نامی سائنسدان نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے ذرات کی نشاندہی کی، جنہیں الیکٹرانز کا نام دیا گیا۔ پھر 7 سال بعد ردرفورڈ نے ایٹم کے نیوکلیس کا اندازہ لگایا، اور 10 سال بعد 1926 میں شورڈنگر نامی سائنسدان نے ایٹم کے اندر بھی مختلف اقسام کی انرجی کے بادلوں کو دریافت کیا، جسے 2 سال بعد بوہر نامی سائنسدان نے بتایا کہ الیکٹرانز ایٹم کے گرد گھومتے ہیں۔ جو چیز 218 سال پہلے ایک تھیوری تھی، آج وہ ایک حقیقت ہے، اور آج ہم سب ایٹم کی ساخت سے واقف ہیں۔ حالانکہ اسے دیکھ پانا آنکھ کے لیے آج بھی ممکن نہیں۔ ایسی ہی ایک تھیوری 1960 میں پیش کی گئی، جسے اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ انسان کی حرکت آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے ہونا ممکن ہے، جسے 3 ڈائمینشن یا 3D کہتے ہیں۔ ہماری دنیا یا ہمارا عالم انہی 3 ڈائمینشنز کے اندر قید ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اسٹرنگ تھیوری کے مطابق مزید 11 ڈائمینشنز موجود ہیں۔ میں ان 11 کی 11 ڈائمینشنز میں ممکن ہو سکنے والی باتیں بتاؤں گی۔ اگر آپ پہلی ڈائمینشن میں ہیں تو آپ آگے اور پیچھے ہی حرکت کر سکیں گے۔ اگر آپ دوسری ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے اور دائیں بائیں حرکت کر سکیں گے۔ تیسری ڈائمینشن میں آپ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر سکیں گے، اور یہی ہماری حقیقت یا جسے ہم اپنا عالم کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی طرح سے چوتھی ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے۔ 5ویں ڈائمینشن میں داخل ہونے پر آپ اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسا کہ عالم ارواح۔ 6ٹھی ڈائمینشن میں آپ 2 یا 2 سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور میرے ذہن میں عالم اسباب کے ساتھ عالم ارواح اور عالم برزخ کا نام آتا ہے۔ 7ویں ڈائمینشن آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ اس عالم میں بھی جا سکیں گے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے یعنی بگ بینگ سے پہلے کا تھا۔ 8ویں ڈائمینشن آپ کو تخلیق سے پہلے کے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہوگی۔ 9ویں ڈائمینشن ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جن میں سے ہر عالم میں فزکس کے قوانین ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہوں گے۔ ممکن ہے وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو۔ اور آخری اور 10ویں ڈائمینشن، اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو بھی سوچ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے، اس ڈائمینشن میں وہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ اور فرقان قریشی کے طور پر میری ذاتی رائے کے مطابق جنت شاید اس ڈائمینشن سے بھی ایک درجہ آگے کی جگہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگی۔ بالیقین جنات ہم سے اوپر کی ڈائمینشن کے بینگز ہیں، اور یہ وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔
इन 10 डायमेंशंस के बारे में जानने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि जिन्नात के बारे में कुरान हमें ऐसा क्यों कहता है कि वो तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देखते, या फिर ये इतनी तेजी से सफर कर सकते हैं जैसे सूरह सबा में जिक्र है कि एक अफरीद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मलकाए बिल्कीस का तख्त लाने का दावा किया था, या फिर कशिश शकल का उन पर असर क्यों नहीं होता और वो उड़ते फिरते हैं, या फिर कई दूसरे सवालात जैसे आलम बरज़ख जहाँ रूहें जाती हैं, या आलम अरवा जहाँ तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह से अहद लिया था कि तुम किसी और की इबादत नहीं करोगे, और सब ने होश में इकरार भी किया था। या क़यामत के रोज़ दिन कैसे मुख्तलिफ होगा, या शहदा की ज़िंदगी किस आलम में मुमकिन है। इन तमाम आलमों यानी आलम बरज़ख, आलम अरवाह या आलम जिन्नात के बारे में तहकीकी तौर पर सोचना एक बात है, लेकिन जिस चीज़ ने ज़ाती तौर पर मेरे दिल को छुआ वो सूरह फातिहा की इब्तिदाई आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की जो तमाम आलमों का रब है, और मैं समझती हूँ कि तमाम आलम के अल्फाज का जो असर अब मैं अपने दिल पर महसूस करती हूँ वो पहले कभी महसूस नहीं किया था।